मंच पर विराजमान हमारे बड़े गुरु भ्राता श्रद्धेय संत श्री समेंद्र साहेब जी, परम स्नेही श्रद्धेय संत श्री अनिल साहेब जी, अन्य विद्वान सभी संत महापुरुषों, सत्संग के इस पावन त्रिवेणी में उपस्थित आत्मीय सज्जनों, माताओं, 3 दिन का सत्संग है और यह दूसरा सत्र है। हमारे लिए तो पहला ही है, क्योंकि प्रथम में हम आ नहीं पाए। भारतीय रेल की कृपा से प्रथम सत्र में हम सम्मिलित नहीं हो सके। इसके लिए रेल मंत्री जी को धन्यवाद है। ऐसे ही लेट लतीफ़ ट्रेन चलाते रहें ताकि लोगों को कार्यक्रम और ज़रूरत की चीज़ें छूटती रहे। खैर, किसी भी तरह आपके बीच हम पहुँचे। हमारे सम्मानित सभी आयोजक बंधु, जिसमें हमारे वेद प्रकाश जी, भूषण जी, सबने मिलकर बड़े ही श्रद्धा भाव से इस आयोजन को रखा है। 1 माह लगभग पूर्व जब यहीं अछोटी में हमारे आदरणीय रजऊ राम जी के नेतृत्व एवं संयोजन में कार्यक्रम हुआ था, वहीं से यह दिन तय हुआ और दोबारा हमें आपके बीच आने का अवसर मिला। सत्संग करने का उद्देश्य ही यही होता है कि हम भी जागें और दूसरों को भी जगाएं। हम भी ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करें और दूसरों को भी करने का अवसर दें। और इस चरण में अभी हम अपने आदरणीय संतजनों से ये विचार सुन भी रहे थे कि जीवन में हम सब कुछ बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे अनिल साहब जी कह रहे थे कि हमारा सब कुछ बढ़ गया, बाहर घर द्वार मकान परिवार संसार, लेकिन हमारा दिल छोटा हो गया। बाकी सब में उदार बन जाते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम है, सत्य है, वहाँ कंजूस बन जाते हैं। इन विचारों को हमें जीवन में मंथन करना है। उतरता तो बाद में है, जब तक हम मंथन ना करें उतरेगा नहीं। लेकिन हम लोग मंथन ही नहीं करते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, मंथन नहीं करते हैं। इतने सत्संग के बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? मंथन के अभाव में। और जो ज्ञान मंथन में ना लाया जाए, चिंतन में ना लाया जाए, वो ज्ञान फिर कचड़े के समान है। वो शरीर में आने के बाद वो हमारे आचरण से, हमारे मन से, हमारे चित्त से जुड़ नहीं पाता है। आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी देखा है और देखते ही हैं, सब गांव से हैं। जब गाय भैंस बैल चारा खाते हैं तो पहले वो खूब खा लेते हैं। खाने के बाद जब बैठते हैं तब वो जुगाली करते हैं, फिर से उसको चबाते हैं। अगर वो ना चबाएं तो मर जाएंगे, उनका पेट खराब हो जाएगा। प्रकृति ने उनके भीतर ऐसी शक्ति दी है कि वो पहले खा लेते हैं, दम भर खा लेंगे। खाते समय वो ध्यान नहीं देते हैं 32 बार चबाना है। ये आदमी के लिए कहा जाता है, क्योंकि आज हर आदमी पेट का मरीज है। और आयुर्वेद में कहा गया कि नहीं, बढ़िया से चबा के खाओ, नहीं तो सब लोग गैस स्टिंग से परेशान रहेंगे, कब्ज से परेशान रहेंगे। तो आयुर्वेद के नियम का अनुसरण करें। लेकिन जानवर क्यों नहीं करते? गाय आदि क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका सिस्टम थोड़ा अलग है कि वो एक बार खा लिए, लेकिन वो डायरेक्ट पेट में ले जा करके पचने के लिए नहीं भेज देते हैं। वो बाद में उन चारा को धीरे धीरे पुनः पीसते हैं, चबाते हैं और तब उसे अंदर ले जाते हैं। तब वही उसके लिए अमृत बन जाता है। हम सब बाहर सब कुछ का ध्यान रखते हैं, हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। आज आदमी बाहर की चीज़ों में इतना अटक गया कि सब कुछ
करने के चक्कर में स्वास्थ्य को ही भूल गया। हम और आप स्वास्थ्य का ध्यान कहाँ रखते हैं? अगर पता चल जाए कि अभी हमारा बिजनेस में या दुकान पर समस्या है तो आदमी कहता है दवा तो कल खा लेंगे, पहले बिजनेस देखते हैं। वो ये भूल ही जाता है कि बिजनेस भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि सुखी होकर जी सकें, शांति से जी सकें, लेकिन वो जीवन को भी दांव पर लगा देता है। और जब व्यवहारिक जीवन को, भौतिक जीवन को ही वो सही नहीं कर पाया तो सोचिए वो आदमी आध्यात्मिक जीवन को सही कैसे करेगा। तो जो ज्ञान हम सुनते हैं, जो सत्संग हम सुनते हैं, हम उसका मंथन नहीं करते, हम उस पर चिंतन नहीं करते, इसलिए वो ज्ञान हमारे आचरण से जुड़ नहीं पाते, वो ज्ञान हमारा आचरण नहीं बन पाता। इसलिए आज सत्संग के बाद भी, आयोजन के बाद भी हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे राष्ट्र में विवाद है, जगह जगह झगड़े हैं, आपस के झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, सामाजिक झगड़े हैं, कहीं धर्म के नाम पर झगड़े हैं, कहीं संप्रदाय के नाम पर झगड़े हैं। मैं बड़ा तू छोटा इसका झगड़ा है, मुझे ज़्यादा चाहिए तुम्हें ना मिले तो कोई हर्ज नहीं इसका झगड़ा है। ये सारे झगड़े चल रहे हैं वहाँ जहाँ धर्म और सत्संग भी चल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये धर्म और सत्संग सिर्फ बाहरी पर्दे हो गए, भीतर तो खेल कुछ और ही चल रहा है। सत्संग में हम बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं हुआ। तो इन सारे विषयों को हम सब अपने जीवन में उतार सके, इसके लिए सत्संग होता है। यही उद्देश्य है हमारे आयोजकों का, और जगह जगह जितने भी सत्संग होते हैं उसके पीछे का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है। अगर उसके अनुसार हमने सत्संग को स्वीकार किया, उस अनुरूप में हमने सत्संग में खुद को समर्पित किया, तब परिवर्तन आएगा। और यदि नहीं किया तो देख लीजिए स्थितियां घरों में, समाज में कोई किसी को सुनने को राजी नहीं है। जिसे हम धर्म प्रधान देश कहते हैं, उसी देश में आज इतनी अराजकताएं हैं, इतनी अनुशासनहीनताएं हैं जो किसी और देश में नहीं है। तो इन सब विषयों पर हम सबको सोचना चाहिए। तो इन सारे विषयों से संबंधित विचार आप श्रवण कर रहे थे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि धर्म कहाँ है। ज्यादातर सवाल यह आते थे कि धर्म क्या है, पर एक ऐसा सवाल आया कि धर्म कहाँ है। तो मैंने कहा कि आप बताएं धर्म कहाँ है। कहा जो भी व्यक्ति जो कर रहा है सब धर्म ही तो कर रहा है। अगर एक पिता अपने पुत्र को पढ़ा लिखा रहा है तो अपना धर्म निभा रहा है, वो भी धर्म है। अगर एक माँ अपने बच्चे की सेवा कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, वो भी धर्म है। यदि एक व्यक्ति खेती कर रहा है, खेती करना उसका धर्म है। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी करना उसका धर्म है। अगर कोई किसी की सेवा कर रहा है, सेवा करना उसका धर्म है। जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जगत में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब तो अपना धर्म कर रहे हैं। फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि धर्म डूब गया, धर्म का अभाव हो गया? आप लोग माइक लगाकर, मंच लगाकर ये बातें कहते हैं कि धर्म डूब रहा है। आखिर कहाँ डूब रहा है? हर कोई तो अपने धर्म पर है। मैंने कहा कि आप जिन्हें धर्म कह रहे हैं, पहली बात तो वे सारे कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, हम उन्हें धर्म नहीं कह सकते। अगर कोई पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसे आप कर्तव्य कह सकते हैं, आप उसे जिम्मेदारी कह सकते हैं। धर्म कह करके धर्म के अर्थ को आप छोटा नहीं कर सकते। धर्म का अर्थ इतना क्षुद्र नहीं है, इतना छोटा नहीं है। आप सबने भी सुना है कि धर्म का बहुत विराट अर्थ है। जब भी धर्म शब्द आता है उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी व्याख्याएं आ जाती। धर्म का अर्थ ही है मानवता, इंसानियत। अब यह सवाल उठेगा कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है? ईमानदारी से जीना, अपने कर्तव्यों का पालन करना का क्या ये मानवता है? उसने कहा कि ईमानदारी से जी सकते हैं
अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं तो ये भी तो हो गया मानवता, ये भी तो हो गया धर्म। किसी प्यासे को पानी दे दिया, हो गया धर्म। किसी भूखे को भोजन दे दिया, हो गया धर्म। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही तो मानवता है। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा फिर तो कोई पिता अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो वो धर्म कर लिया, उसने मानवता कर ली। और वो दूसरे के बेटे को देख करके गाली दे दिया तो क्या हो गया, वो भी मानवता है। अपने बेटे को पानी दिया, भोजन दिया, कपड़े दिया, शिक्षा दे दी, वो धर्म हो गया। पर धर्म का अर्थ इतना छोटा कि अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने परिवार को पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, ये धर्म हो गया। मैंने कहा ये सारे आपकी जिम्मेदारी है, आपके कर्तव्य हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म इतना विराट है जहां कोई पक्षपात नहीं, जहां अपने पराये का भाव नहीं, जहां मेरा तेरा का भाव नहीं, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। धर्म का अर्थ है जहां संपूर्ण प्राणी जगत के लिए संवेदना हो, जहां संपूर्ण सृष्टि के लिए दया करुणा का भाव हो, जहां संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम का भाव। धर्म इतना छोटा नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को धर्म का नाम मत दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपके कर्तव्य हैं। अगर अपने परिवार की रक्षा आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये संपूर्ण विश्व की रक्षा नहीं है। अगर आप अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं तो ये संपूर्ण विश्व की परवरिश नहीं है। और इसलिए आप विराट धर्म नहीं कह सकते। हाँ, यह कह सकते हैं कि आप अपने दायित्वों पर है, आप अपनी जिम्मेदारियों पर हैं, आप अपने कर्तव्यों पर हैं। और ये भी जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति एक छोटे से स्तर से अपने दायित्वों का निर्वहन करना आरंभ करता है, अपने परिवार से ही जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू करता है, वही व्यक्ति राष्ट्र के लिए कर सकता है। जो अपने ही माता पिता, जो अपने ही बच्चों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ ना हो सका, जो अपने ही परिवार के प्रति वफादार ना हो सका, वो राष्ट्र के लिए वफादार क्या हो जाएगा। जो अपने ही पिता में देवत्व का दर्शन न कर सका, वो संपूर्ण सृष्टि में देवत्व का दर्शन क्या कर सकेगा। इसलिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि आप अपने परिवार के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं तो निश्चय ही धर्म यात्रा में पहला चरण आपने बढ़ा दिया है। अगर आपने अपने ही समाज, अपने ही परिवार के प्रति अपनी समस्त दायित्वों का निर्वहन किया है तो मैं कह सकता हूं कि विराट धर्म के उस परम लक्ष्य के प्रति आपने पहला कदम बढ़ा दिया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप धार्मिक हो गए, क्योंकि धार्मिक होने का मतलब सिर्फ आपके हिसाब से यह नहीं है कि अपना बच्चा है तो दया करना, दूसरे पर क्रूरता कर देना, कि अपना द्वार है, अपने द्वार पर गाय है, बैल है, अगर वो गलती से आपका फसल खा लिया तो कोई हर्ज नहीं, और दूसरे का खा लिया तो गालियों की बौछार कर देना, ये तो धर्म नहीं। कि अपना कोई मिल गया तो हालचाल पूछ लेना, उसे खिला पिला देना, कोई दूसरा भूखा भी मिल जाए तो गाली दे के भगा देना, ये धर्म तो नहीं। तो अपने अपने स्तर से धर्म की परिभाषा हुई। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम जो कुछ भी व्यवहारिक जगत में करते हैं हम उसे पूरा धर्म नहीं कह सकते, वो कर्तव्य है। फिर धर्म क्या है? मैंने कहा वही भाव, वही चित्त, वही भावना संपूर्ण सृष्टि के प्रति हो जाए, कोई भेद न रह जाए, तब समझना धर्म जागृत हुआ। जब एक एक व्यक्ति के प्रति, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, सब घट मेरो साइया, जब यह भाव जग जाएगा कि सबके घट में मेरा परमात्मा है, समझना अब धर्म जागृत हुआ। सदगुरु कबीर के शब्दों में जब आप झांकेंगे तो मालूम पड़ेगा एक एक शब्द संपूर्ण मानवता के लिए है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी पक्षपात में नहीं कहे गए कि कोई मेरा है तो उसका बढ़िया सम्मान कर दिया, कोई दूसरा है तो उसके लिए कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया। वे संपूर्ण विश्व को ही परिवार कहते थे, जो हमारे ऋषियों का चिंतन था, जो हमारे भारत के मनुष्यों का चिंतन था। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे ऋषियों का चिंतन है कि ये पृथ्वी परिवार है। सदगुरु कबीर का चिंतन उसी अनुरूप है। वे कहते हैं ये संपूर्ण धरती हमारी, ये एक एक जीव हमारे हैं। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा।
कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा, वे कहते हैं कि अपना हो पराया हो सब में तो वही भगवान है, वही अल्लाह है। किससे बैर करना, किससे विरोध करना। आप ध्यान देना, आप जब भी किसी से झगड़ा करते हैं तो आपको उसमें अपना कोई दुश्मन नजर आता है। जब भी आप किसी को अपशब्द कहते हैं उस वक्त आप भूल जाते हैं कि वो सामने वाला सम्मानित है, कि वो मेरा है, कि कौन है, कुछ नहीं। जब भी आप उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करते हैं, कोई भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है। लेकिन ये होश अगर बना रहे कि सामने वाले में भी वही परमात्मा बैठा है, निश्चित कहता हूं कि आपके मुख से कभी गाली निकल नहीं सकती, आपके भीतर से कभी अभद्रता निकल नहीं सकती है। जिस दिन आप लोगों में श्रद्धा भाव कर लेंगे, प्रेम का भाव कर लेंगे, परमात्मा का भाव कर लेंगे, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। तो पूछा कि धर्म कहाँ है? मैंने कहा जहां दया है। सदगुरु कबीर ने ही कहा है जहां दया तहां धर्म है, कि जहां दया है, जहां सत्य है, वहाँ धर्म है। जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में करुणा है, वही धर्म है। और दूसरा कोई जगह नहीं जहां धर्म रह सके। हम छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन कर लेते हैं, कहते हैं हम तो धार्मिक हो गए। हम माथे में तिलक लगा लिए, हमें लगता है हम धार्मिक हो गए। 2-4 दिन हमने मंदिर की यात्रा कर ली, हम धार्मिक हो गए। अभी महाकुंभ में प्रतिदिन हमने चेष्टा की कि हम भी जाके उसका हिस्सा बने। कितने भारतवासी, कितने विदेशों से लोग आए उस महाकुंभ में डुबकी लगाने, और जिन जिन ने ये संकल्प भी लिया वो कहे कि अब तो मैं धार्मिक हो गया, तो उसमें डुबकी लगाना हमने धर्म समझ लिया। किसी मंदिर की परिक्रमा करना हमने धर्म समझ लिया। खेती हम कर रहे हैं अपने लिए, हमने कहा कि ये मेरा धर्म है। नहीं, हम शब्दों का चयन ठीक नहीं करते। आप अपने भौतिक जगत में जो कुछ भी निष्ठापूर्वक करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है। धर्म उस दिन हो पाएगा जिस दिन समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, जिस दिन समस्त सृष्टि के प्रति करुणा के भाव जागृत हो जाए, दया के भाव जागृत हो जाए। जहां कोई चांटा भी मारे और आपके भीतर से प्रेम ही भाव में आवे, जहां कोई आलोचना भी करे और आपके भीतर से प्रशंसा के ही भाव जगे, जहां कोई आपसे नफरत भी करे और आपके भीतर से सम्मान का ही भाव जगे, समझना अब धर्म आ गया, और वही धर्म है। तो जहां पूर्ण निर्मलता है, पूर्ण पवित्रता है, वहां धर्म है। अभी तो हमें पता भर चल जाए कि वो आदमी हमारी आलोचना कर रहा था, हम उस तथ्य को जाने बिना, उसका वेरिफिकेशन किए बिना, उसको स्पष्ट किए बिना हम इतनी आलोचना कर देते हैं कि दूसरा आदमी, सुनने वाला भी हैरान रह जाता है कि उसने तो थोड़ा सा किया था, इसने तो पूरा ही कर दिया। और बाद में पता चलता है नहीं उसने कुछ नहीं किया था, बीच में किसी दूसरे ने करवा दिया था। तब हमें लगता है कि अब तो हमने कह दिया, अब पछताए होत के। किसी ने हमारी निंदा की, हमें सहन नहीं होता है, हम उससे ज़्यादा निंदा कर देते हैं। घर परिवार में यही तो चलते हैं, घर टूटता क्यों है? किसी ने सास के कान भर दिए, बहू तुम्हारी ठीक नहीं है, वो तुम्हारी निंदा करती है। अब सास बिना जाने बिना समझे बहू में अपना दुश्मन देखने लगती है कि ये तो पराये घर की है, करेगी ही ऐसी। अब व्यवहार बदल गया, भाव बदल गए, विचार बदल गए, भाषा बदल गई, अब दोनों में मनमुटाव हो गया। किसी ने बहू के कान भर दिए कि तुम्हारी सास ठीक नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हारी ननद को, अर्थात वो अपनी बेटी को भेज देती है। अब बहू बिना स्पष्ट जाने, बिना सही तथ्य को जाने, किसी तीसरे की बात में आकर के हमने उसकी ज़्यादा निंदा कर दी, हमने उसे विरोध ठान लिया। और फिर भी हम मंदिर जा रहे हैं, और फिर भी हम सत्संग कर रहे हैं, और हम कहते हैं हम तो धार्मिक आदमी हैं। दूसरों की आलोचना में हमें रस आता है, दूसरे की निंदा में हमें रस आता है, और हम फिर भी धार्मिक हैं। कहते नहीं, धर्म नाश हो गया। उस व्यक्ति का दूसरा सवाल था कि धर्म को डुबा कौन रहा है? मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से, कहा हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म को मुसलमान डुबा रहे हैं। मैंने कहा उसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं तुम्हारे धर्म से। बाहर जरूर वो लड़ते हैं, मंदिर के नाम पर लड़ते हैं, भगवान के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन आज हर हृदय में जो धर्म का नाश हो रहा है, इसका जिम्मेदार न सिख है,
न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है। इसका जिम्मेदार खुद वो व्यक्ति है जिसने कभी धर्म को धारण किया था, और सच तो ये किया ही नहीं था। एक बार अगर हृदय में धर्म आ जाएगा तो वो मिट नहीं सकता। एक बार, अब मान लो किसी को मानसरोवर मिल जाए तो गांव के तालाब में खोजेगा क्या डुबकी लगाने को? और यदि मानसरोवर छोड़कर कोई गांव के तालाब को चुनेगा तो फिर अभागा ही होगा। कोई बहुत बड़े सुगंधित पुष्प के वाटिका में बैठा हो, उसके बाद वो छोटे मोटे झुरमुटों की तलाश तो नहीं करेगा। अगर किसी को धर्म की परम उपलब्धि हो गई है, किसी के भीतर धर्म का दिया जल गया है, अब वो व्यक्ति वहां से फिर नीचे तो नहीं गिर सकता। तो या तो हमने धर्म का स्वाद ही ना चखा हो, या तो हमने धर्म को जाना ही ना हो। तभी ऐसा होता है कि जब बाहर से धार्मिक बना जाता है तभी जीवन में समस्याएं आती है। बाहर से धार्मिक बनते हैं तभी विवाद खड़े होते हैं। आज जो एक दूसरे का विरोध चल रहा है, जो लोग कहते हैं हम सनातन धर्म के ही लोग हैं, उसी सनातन धर्म में कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। आप देखिए, उसमें जो शंकराचार्य के पद पर बैठा है वो कहता है कि जो लोग गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटना नहीं मानता है, उन्हें आना ही नहीं चाहिए, उन्हें कुंभ में आने की जरूरत नहीं है। जो शंकराचार्य के पद पर बैठा है, अगर वो ये कहता है कि ब्राह्मण ही साधु बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, व्यास गद्दी पर बैठ सकता है, अब सोचिए उसके ज्ञान का स्तर क्या होगा। और उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, जो आचरण में जिए, जो साधना में जिए, जो त्याग में जिए, जो रहनी को धारण करे, वो सब सन्यासी है, वो किसी भी समाज से आता हो। उसी में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अच्छा पहल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ठीक है, आडंबर होगी, लेकिन अधिकांश वे प्रयासरत हैं कि सब लोग एक बने, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। लेकिन उसी का विरोध उसी समाज में लोग कर रहे हैं। कोई शंकराचार्य उसका विरोध कर रहा है, और शंकराचार्य को लोग मानते हैं कि धर्म गद्दी पर बैठने वाला सबसे बड़ा आचार्य। अब उनके ज्ञान का आप स्तर देख लीजिए। वे कहता है कि शूद्र सन्यासी हो ही नहीं सकता। वे कहता है कि जो भी व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाएगा और मौनी अमावस्या के दिन लगाएगा, वो तो सीधे स्वर्ग जाएगा। और जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ भी हुई और क्या घटनाएं घटी। इस पर मैंने कहा भी कि उस दिन जो घटना हुई, इतने सारे मौतों का जिम्मेदार खुद शंकराचार्य है, कोई दूसरा नहीं है। उसने ऐसी घोषणा कर दी कि आज के दिन जो नहाएगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, तो लोग दौड़ पड़े। तो आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहे हैं। कोई कहता है ये सनातन धर्म है, इसको उससे खतरा है, इसको उससे खतरा है, कोई और डुबा रहा है। कोई नहीं डुबा रहा। ये सारे धर्म जो भी लोग ने खड़ा किए हैं, पहली बात तो धर्म है ही नहीं। जहाँ धर्म होगा वहाँ भेद नहीं होगा, वहाँ भेद खत्म हो जाएगा। वहाँ मानवता के बीच की दीवारें खत्म हो जाएगी, वहाँ जातिवाद की दीवारें खत्म हो जाएगी, वहाँ संप्रदायवाद की दीवारें खत्म हो जाएगी, वहाँ भाषा और प्रदेश की दीवारें खत्म हो जाएगी। वहाँ सिर्फ प्रेम खड़ा होगा, और जहाँ प्रेम खड़ा होगा वहीं धर्म खड़ा होगा। और प्रेम से बड़ी कोई भाषा नहीं, प्रेम से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। आप देखिए, आप कितनी भी बड़ी भाषा जानते हो, लेकिन जानवर आपकी भाषा नहीं समझते, लेकिन आपके भाव, आपका प्रेम जानवर भी समझ लेता है। आप किसी अजनबी अपरिचित जानवर को भी प्रेम से हाथ फैलाइए या उसके तरफ आप प्रेम से जाइए, वो आपके सामने सिर झुका देता है। लेकिन क्रोध से, उद्वेग से अपने ही द्वार पर बंधे हुए जानवर को आप देखने जाइए तो डरने लगता है कि शायद आज मालिक नाराज है, मार न दे। तो ये सवाल है कि धर्म नाश कैसे हो रहा है, डूब कैसे रहा है, और धर्म कहाँ है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि जब हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं। आप पिता हैं, आप पिता होने का फर्ज निभाइए। आप एक माँ हैं, माँ होने का फर्ज निभाइए। आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने का फर्ज निभाइए। लेकिन इन सारे सूत्रों को एक में बांध करके ये सोचिए कि यह जगत मेरा घर है, इसमें मैं एक उसका हिस्सा हूँ और सब मेरा है। और जब सब मेरा है तब आप देखेंगे कि सबके प्रति करुणा जगेगी, सबके प्रति प्रेम जगेगा, सबके प्रति भाव जगेगा। फिर किसी से घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं।
अगर किसी भी कारण से किसी के प्रति घृणा के भाव जगे, ईर्ष्या के भाव जगे, तो समझना दोष उसमें नहीं, आपके ही भीतर है, क्योंकि आप जगत में वही देखते हैं जो आपके भीतर होता है। अगर हमारी दृष्टि पावन है तो हम संपूर्ण जगत में पवित्रता ही तो देखेंगे। तो धर्म वहाँ है जहाँ दया है, जहाँ प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम है वहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, और जहाँ नफरत है वहीं अधर्म है। जहाँ ईर्ष्या है वहीं पाप है, जहाँ छल है, कपट है, नफरत है, घृणा है, वहीं सारे पाप हैं। और ये अगर हमारे हृदय में है तो धर्म को हमने खुद डुबाया है, कोई दूसरे ने नहीं। आज अगर हम पुनः अपने जीवन में सत्य को धारण कर सकें, आज अगर हम खुद प्रेम को धारण कर सकें, जहाँ भी नज़र ले जाएं अगर सबके प्रति हमारे भाव पवित्र हो सके, तो समझना हमने धर्म को बचा लिया। हमारे भीतर के धर्म को कोई दूसरा कैसे डुबा देगा। आदमी कहता है नहीं मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, पड़ोसी की वजह से थोड़ा अधार्मिक हो गया, तो पड़ोसी में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको अधार्मिक बना देगा। अगर किसी दूसरे की वजह से आप धार्मिक हुए हैं तो दूसरा आपको अधार्मिक कर देगा, लेकिन दूसरे के वजह से धार्मिक होना भी तो नहीं हो सकता, फिर तो सिर्फ दिखावा हो सकता है। मान लो कोई पिता अपने बेटे को धार्मिक बना दे, वो बेटा कब तक धार्मिक रहेगा। कोई गुरु अपने शिष्य को धार्मिक बना दे, कोई मित्र अपने मित्र को धार्मिक बना दे, कब तक रहेगा। दूसरे से बना हुआ धार्मिकता कब तक टिकेगी। जब भी धार्मिकता धर्म अपने भीतर जागृत होता है तो दूसरा उसे हटा भी नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दया को धारण किया, प्रेम को धारण किया, सत्य को, तो कोई दूसरा मिटा सकता है। दुनिया इधर की उधर, विभीषण जी को देखना, लंका में थे, धर्म को उन्होंने खुद धारण किया, अर्थात भक्ति को धारण किया, प्रेम को धारण किया, सत्य को धारण किया। और रावण ने बड़ी चेष्टा की, वहाँ के राक्षसों ने बड़ा प्रयास किया कि हम इसे अधार्मिक बना दें, राक्षस बना दें, लेकिन वो ना बन सके, क्योंकि उनके भीतर से भक्ति जगी थी, प्रेम जगा था, धर्म जगा था। मंथरा ने खुद को दोषी बनाया, खुद को विकारी बनाया, खुद अपने भीतर पाप को जन्म दिया, तो राम भी सक्षम ना हो सके उसे हटाने को, और राम उसी के गलती का परिणाम भुगतने लगे। तो जो व्यक्ति खुद चाह लेता है कि मुझे अधार्मिक रहना है, उसे दूसरा धार्मिक भी नहीं बना सकता। अगर आप समाज में यह ठान लें कि नहीं मैं तो बस व्यवहारिक जगत में मेरा ठीक है, बढ़िया घर हो, बढ़िया द्वार हो, बढ़िया गाड़ी हो, बेटे बढ़िया पढ़ लें, तो समझना कि वो यात्रा फिर अधर्म की यात्रा है, वो धर्म की नहीं। हाँ, भौतिक जगत में थोड़े आपने कर्तव्य पालन कर लिए, थोड़े अपने दायित्वों का निर्वहन कर लिए, लेकिन वो सब थोड़ा ही है, वो धर्म की यात्रा तक आपका सहायक न बन सकेगा। इन विषयों पर कल चर्चा होगी। अभी इतना ही कि धर्म कहाँ है, तो धर्म वहीं है जहाँ पवित्रता है, जहाँ दया है। जिन जिन हृदयों में, जिस जिस हृदय में दया का भाव है, प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है, वहीं धर्म है। और इसे डुबाता खुद वही इंसान है, दूसरा कोई कारण नहीं। हम खुद धर्म को डुबाते हैं, हम खुद धर्म से भ्रष्ट होते हैं, हम खुद अपने कर्तव्यों से भी हीन होते हैं। आज कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। अब हमें यह तय करना है कि यह सत्संग, जो कि इन्हीं सारे कृत्यों के प्रति हमें सजग करता है, जो ये सत्संग हम सब के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, ये सत्संग हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तन का काम करता है, तो इस दिव्य सत्संग से जुड़ करके हम सब कितना परिवर्तित हो पाते हैं, हम सब कितना अपने भीतर धर्म को धारण कर पाते हैं, हम सब कितना अपने जीवन को सत्य के प्रति सजग कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। तो जब यहाँ से आप जाएं आसन पर और एकांत समय मिले, जरूर चिंतन करिए, मंथन करिए कि बाल्यकाल से अब तक हमने क्या किया, हमारी यात्रा किस दिशा में हुई, हमने क्या बटोरा, क्या कमाया। सदगुरु कबीर पद में कहते भी है ना, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। तो सोचना कि सब कुछ तो हमने बटोरा है, धन पद बल
जमीन, रिश्ते नाते, खेत खलिहान, लेकिन ये धर्म कहाँ है जो साथ जाएगा? जो नहीं जाएगा वो तो बटोरा, जो जा नहीं सकता उसके लिए तो सारा प्रयास किया। ये धर्म क्या है और कहाँ है? तो अपने भीतर झांकना, हृदय में देखना कि यहाँ धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म कोई बाहरी वस्तु तो नहीं जो कहीं आपको दिख जाए, वो आपके भीतर होना चाहिए। जब लगे कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा के भाव जगने लगे, जब लगे कि सबके प्रति प्रेम के भाव जगने लगे, जब लगे कि कोई गाली भी दिया और आपके भीतर गीत उठने लगे, जब लगे कि किसी ने आलोचना भी की और हमारे भीतर से प्रेम जगने लगा, जब लगे कि किसी ने हमें सामने से गाली भी दी है, क्रोध किया है, हमारे साथ छल किया है, हमें धोखा दिया है, और फिर भी प्रेम जग रहा है, फिर भी सम्मान जग रहा है, तब समझना, प्रसन्न होना कि अब धर्म जग गया है, अब धर्म उत्पन्न हो गया है, अब हम धर्म में हैं और ये धर्म हमारे साथ जाएगा। और जब धर्म आपका साथी हो जाए तो वो आदमी कभी बेसहारा नहीं होता, वो आदमी कभी अकिंचन नहीं होता, वो आदमी कभी गरीब नहीं होता। तो यही लक्ष्य लेकर हम सबको चलना है। अभी के सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम। ब्राह्मणों ने कहा कि मंदिर में ही देवता और ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह जो कुछ है मंदिर में निवास करता है, हृदय में नहीं। यदि हृदय में ईश्वर मान लिया जाए तो लड़ाई किसके साथ किया जाएगा? यदि माता बहनें हृदय में ईश्वर मान ले, इंसान में देवी और देवता मान ले, भाई लोग इंसान में देवता मान ले, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे? और लड़ाई नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है ना। जब छल कपट नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही अल्लाह। ये संसार के लोगों को मैं देखता हूं, ये संसार के सारे लोग अपने अपने आग में जल रहा है। ये राग द्वेष, तेरे मेरे, लड़ाई, तू मैं, हिंसा, कपट, मान, छल, बुद्धि, ये सारी चीज कहां से आया आदमी के पास? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया, ये संसार के लोग, इस जग को, संसार के लोगों को मैंने जलते हुए देखा है। कौन से आग में? अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में जल रहा है। कोई बाहर से आग नहीं लगाया है, बाहर से आग नहीं लगाया गया है। बाहर से आग लगाने का काम तो ब्राह्मणों ने किया है। कहा मंदिर में जाओ, पूजा और प्रार्थना करो। इंसान की पूजा प्रार्थना की बात पूरे कोई ब्राह्मण नहीं कहते हैं। कहीं पर पलट लीजिएगा पन्ना, आप कोई भी ब्राह्मण से वेद की चर्चा सुन लीजिए, ज्ञान की चर्चा सुन लीजिए, लेकिन कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि इंसान की पूजा करो, इंसान देवी देवता है, इंसान ही भगवान है। तुम्हारे जन्म में इंसान का हाथ है, तुम्हारे बढ़ने में ही इंसान का हाथ है, तुम्हारी विषम परिस्थिति में ही भगवान, इंसान रूपी भगवान ही काम आएंगे। ऐसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं, कहते हैं भगवान ही काम आएंगे। गुरुदेव जी अक्सर गद्दी में बैठ करके जब प्रवचन किया करते थे तो कहते थे इशारा से, इधर देवता बैठे हैं, इधर देवी बैठे हैं, इससे बड़ा देवी और देवता कोई हो सकता है क्या? गुरुदेव जी ने ये कहते रहे और हम लोग भी कह रहे हैं, चले जाएंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप लोग भी सुन रहे हैं, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, मुझे पता है। वो गुटखा खा रहे हो, खाते रहेंगे, गलगला रहे, थूक रहे हो, मजा आ रहा है, वो करते ही रहेंगे। जा करके मंदिर में पूजा कर रहे, करते ही रहेंगे। देरान और जेठान टक्कर चल रहा है ना, वो आनंद आ रहा है, वो आता ही रहेगा, खास बदलाव नहीं होता है। और ये नहीं करेंगे सत्संग तो और चले जाएंगे, पिसते चले जाएंगे। कोई 500 1000 में 1-2 आदमी जगता है, उसी में बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका जो वाइब्रेशन होता है, उसका तरंग होता है, वो अन्य लोगों को भी आभा मंडल पहुंचता है। एक अच्छे व्यक्ति 1000 गंदे व्यक्ति से भी महंगा पड़ता है। एक अच्छे व्यक्ति की छांव, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान, एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व उनका 1000 व्यक्ति के सामने भारी पड़ता है। 1000 व्यक्ति बोल चाह करके भी झूठ बोलेंगे,
और एक साथ एक स्वर में झूठ बोलेंगे, वो और एक सच्चा व्यक्ति ईमानदारी से बोलेगा, वो ईमानदारी से बोला गया शब्द वजन होगा, वजनदार होगा, उनका व्यक्तित्व का निर्माण कुछ अलग होगा। इसलिए बोलो तो पहले तोलो, कब कितना कहाँ उचित है। जुबा न तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा, वाणी न तुम बिगाड़ो तो भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। एक संत ने कहा है, हम सब आपका जीवन ऐसे होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि हमको लगे कि अब मुझे भगवान की तलाश नहीं है। भगवान की तलाश करना बंद करिए सब। मैं एक साधारण से चर्चा कर रहा हूं, कोई देवी देवता की जरूरत नहीं है। जितने भी देवी देवता बनाया गया है सब आडंबर और पूजा पाठ और ब्राह्मणों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए देवी देवता का आडंबर किया है। ये जितने भी देवी देवता आपको मिल रहे हैं ना, ये सारे देवी देवता पूजा और पाठ के लिए है, बस जीवन बदलने के लिए नहीं है। आप पुराण पलट करके देख लीजिए, ब्राह्मण ने उनके साथ छल किया, अपने बेटी के साथ छल किया, उसने उसके साथ छल किया, उसने उसके साथ छल किया। पूरे ब्राह्मणों का चरित्रहीनता की चर्चा है। जब ये सारी चर्चाएं वहां हैं, इनके चरित्र, उनके चरित्र, इनके चरित्र, सारी चीज वहां भरा हुआ है, तो ऐसी चीजों को क्यों पलटे, ऐसी चीजों की वेद गाथा सारे चर्चाएं क्यों करें। अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की गाथा की चर्चा क्यों नहीं करते हम लोग। यदि अपने जीवन की चर्चा करेंगे तो नया तराश करके मिलेगा, अब मुझे जीवन को बदलना है, अब मुझे शिकायत भरी जिंदगी नहीं जीना है, अब मुझे शिकवा शिकायत नहीं करना है। ये जीवन का निर्माण है। ये मैंने कहा हृदय में ही ईश्वर निवास करता है और हृदय कोमल होना चाहिए। किसी महापुरुष ने एक बच्चा कहा, एक बच्चा चल रहा था, 5 साल का बच्चा, उसको उठा लिया गोद में और उन्होंने कहा, यदि जीवन में अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बच्चा का मन जैसे बच्चा मन है वैसे मन को कर ले तो आत्म तत्व मिल जाएगा। हम लोग का मन कैसा होता है, पहले जन्म लेते हैं तब अच्छी अवस्था थी। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हव जगह तू कहाँ चला बिगोए। पहले तुमने जन्म लिया था तब तुम्हारा मन मुक्त था, तहिया हता न कोय। जहिया जन्म मुक्ता हता, जहिया जब तूने जन्म लिया तहिया हता न कोय, तुम्हारे मन में कोई अहंकार नहीं था। तहिया हता न कोय, तुम्हारे मन में कोई अहंकार नहीं था। छठी तुम्हारी हव जगह, छठी मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 5 ज्ञान तत्व के बाद में छठवा जो मन है, आंख नाक कान जीभ चाम, और छठवा ये मन। छठी तुम्हारे मन में अहंकार जगा, तू कहां चला बिगोए। अब तू तो गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते, सदगुरु कबीर साहब के कहने का तरीका भी, बोलने का तरीका भी अलग है। अलग ढंग के सोचते हैं, अलग ढंग की उनका निरालेपन है। उनके जैसे निराला, उनके जैसे अद्वितीय, वो डरते नहीं किसी समाज से। वो कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरो मन, आनंद कब मरियो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो कहते हैं, यदि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो सदगुरु कबीर साहब ईश्वर का वास कहाँ बताते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि मन की स्वच्छता करना, मन को स्वच्छ करना चाहते हो, मन में आनंद से जीना चाहते हो, तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, ईश्वर वास कहाँ करता है। सदगुरु कबीर के भाषाओं में, सदगुरु कबीर के भाषा में, गीता के भाषा में हृदय में ईश्वर निवास करता है। सदगुरु कबीर कहाँ वास करने को कह रहे हैं, जाको मन निर्मल भया, जिसका मन निर्मल हो गया। उदाहरण देते हैं, जैसे गंगा नीर, जाको मन निर्मल भया, जिसका मन निर्मल हो गया। कैसे निर्मल होना चाहिए, जैसे गंगा नीर। आज से 625 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब हुए, उस समय भी गंगा की प्रसिद्धि रही और गंगा की स्वच्छ निर्मल जल की कहानियां रही। मैं 2 मिनट में वो भी बात बता दूं आज की गंगा की स्थिति।
गंगा हरिद्वार से निकलने के बाद में हरिद्वार में एक सिक्का फेंको तो हरिद्वार में एक सिक्का भी दिखाई देता है। वहां का स्वच्छ पानी एकदम साफ सुथरा, वहां घाट बना है कई जगह, बहुत सुंदर पानी है, वहां साफ सुथरा दिखाई देता है। वहां से निकलने के बाद हरिद्वार से कानपुर होते हुए वाराणसी, कानपुर होते हुए वाराणसी आने के बाद में कुछ धूमिल हो जाता है। कानपुर होते हुए कानपुर से निकलते हैं बहुत गंदा हो जाता है। कानपुर में जितना चमड़ा मिल का पानी है उसको गंगा में डाला जाता है। उसके बाद में प्रयागराज में आने के बाद में पानी छूने लायक नहीं रह जाता है। अभी करीब करीब एक आंकड़ा निकाले हैं तो कोई कहते हैं कि 70 करोड़ लोग कहते हैं, कोई 7 करोड़ लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया कितने लोग स्नान किए। और सरकार के एक आंकड़ा मैंने देखा तो उसके हिसाब से लिखा था कुल मिलाकर के 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया, ऐसा उन्होंने लिखा था। गंगा की स्थिति ये है, हरिद्वार से निकलने के बाद, हरिद्वार के बाद कानपुर, वाराणसी, कानपुर में वाराणसी में कुछ साफ, कानपुर में चमड़ा में इनका पानी डाला जाता है। और पूरे प्रयागराज में सीवर लाइन का पानी हमारे आश्रम से 1 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर नहीं है, मात्र 500 मीटर, 5 फीट की मोटी पाइप है, उसमें पूरा सीवर लाइन के पानी में पूरा टट्टी, पेशाब, नाली का पूरा पॉलीथीन, कचड़ा, सारा चीज बह करके आता है। और आने के बाद में वहां पर उसको रिफाइंड किया जाता है। पानी को रिफाइंड करते हैं तो इसमें सिर्फ पॉलीथीन और प्लास्टिक डब्बों को एक जगह रोक लिया जाता है। उसके बाद पानी को रनिंग करके डाल दिया जाता है, पूरा मिला करके गंगा में। अब उस पानी को लोग बोतल में भर के आते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। मैं आंखी दो सवाल है और इसको कोई नहीं रोक पाएगा, आज भी है और रहेगा। ये हमारे आश्रम से सिर्फ 500 मीटर दूर में है ये। अब लोग कहते हैं, मैं हमारे सब संत वहाँ रहे हैं, 15 साल वहाँ रहा, लेकिन 15 साल में एक बार भी स्नान नहीं किया हूँ मैं, और ज़रूरत भी नहीं है मुझे। अभी कुंभ मेला में गए थे, साहब जी भी गए थे, 1 महीना वहाँ वास किए, लेकिन हम लोग कोई गंगा में गए नहीं और वहाँ पैर भी नहीं धोए। गंगा एक अच्छी जगह है, वहाँ संतों की त्रिवेणी लगती है, संत जन आते हैं, ज्ञान बताते हैं, अपने जीवन की आचरण, सेवा, श्रद्धा और साधना की रहनी पर रहते हैं, और अपने जीवन को कैसे परिमार्जित करते हैं, अपने जीवन को कैसे तराशते हैं, अपने जीवन को कठिन परिश्रम करके कैसे कोई तपस्या करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई अलग अलग विधि, अलग अलग नियमों के अनुसार से अंतिम में उद्देश्य है मनुष्य जीवन का अत्यांतिक सुख की प्राप्ति। उस सुख के लिए बताते हैं। क्या अत्यांतिक सुख को जानना चाहेंगे? अत्यांतिक सुख, अत्यांतिक मतलब जो कभी नहीं छूटने वाला है, वह सुख की प्राप्ति। उस सुख के लिए हमारे पास समय है, धन के लिए समय देते हैं, कपड़े के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, नौकरी के लिए, गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए, डेकोरेशन सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए, और आजकल जो भौतिक चीजें हैं उनके लिए, सारी चीजों के लिए आपके पास समय है। किसी चीज के लिए समय की कमी नहीं, समय की कमी है सिर्फ तो अध्यात्म और साधना के लिए समय की कमी है। अपने लिए समय देते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं, 1 घंटा बैठ करके आत्मचिंतन होता है, माँ बाप को समय दे पाते हैं। लेबर लगाने के लिए है समय। मैं धार्मिक हूं तो मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, क्योंकि मुझे लेबर लगाना है धार्मिक होने का। अगर पूजा ही नहीं करूंगा तो लेबर कहां से लगेगा? इसके लिए समय है। व्यक्तिगत बैठ करके, माता पिता के पास बैठ करके, बच्चों के पास बैठ करके उसको समय दे पाते हैं। ईश्वर कहाँ मिलेगा? मंदिर में आज तक किसी को मिला है? एक अच्छे संत हुए हैं, बहुत अच्छे संत हुए, कहे ईश्वर मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं, यदि तुमने दर्शन नहीं दिया तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। वो कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। अब मेरे पास 5 मिनट है, 1 मिनट है। अंतिम दिन तक उसके भक्तों ने कहा, महाराज जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ईश्वर होता ही नहीं, तुम नहीं जानते, ईश्वर मुझे दर्शन देगा। अंतिम में आग की भट्टी जलाया था, खुद आत्मा दाह कर लिया। ये हकीकत है। ईश्वर कहीं मिलने वाला नहीं है, सिर्फ ईश्वर का हवा है। जिसको इंसान में ईश्वर दिखाई नहीं दिया, जिसको हृदय में ईश्वर, मैं अपने मूल बात पर आऊं। सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति कहा मैंने, सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति कहा, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा की चीज बता दिया, गंगा क्या है आज की स्थिति।
गंगा की प्रसिद्धि उस समय था, आज भी है। वहाँ हजारों लोग जा करके एक जगह बैठ करके, एक आंगन में बैठ करके आनंद महसूस करते हैं। जब एक परिवार में 20-15-20 सदस्य हो और एक जगह बैठ करके ईटिंग और मीटिंग होता हो, एक जगह बैठ करके मस्त भोजन किया जाता हो, एक जगह बैठ करके ज्ञान चर्चा किया जाता हो, वह घर मंदिर बन जाता है। लेकिन आज हर घर रेस्टोरेंट और होटल बन रहा है। 4 बहुएं हैं, 4 बहू बेटों का भोजन अलग अलग कमरों में जा रहा है। भोजन एक जगह बनता है लेकिन भोजन अलग अलग कमरे में होता है, रेस्टोरेंट और होटल में होता है। बस वही हो रहा है। आपका घर घर नहीं रह गया है, आपका घर होटल और रेस्टोरेंट बनता चला जा रहा है। आपका घर मंदिर नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपके घर को आपने होटल बना करके रखा है। आपका घर मंदिर होना चाहिए, वहां रहने वाला सदस्य देवी देवता नजर आना चाहिए। तो देवी देवता तो बाहर मूर्तियों में नजर आता है, देवी देवता तो मंदिरों में नजर आता है। देवी देवता को घर में बैठा करके रखा जाता है। देवी देवता की घर में पूजा होना चाहिए, तो मंदिर में जाकर के पूजा कर लेते हैं। और जो देवी देवता खाता बोलता चलता पिलता है देता है, उनसे बहिष्कार भाव करते हैं। ईश्वर वहां मिलेगा। कर लो, लाखों पूजा कर लो, जीवन में कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बात पक्का याद रख लीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। फिर जिसका मन निर्मल हो गया जैसे गंगा नीर, गंगा के पानी के पवित्र, गंगा के पानी की तरह पवित्र, निर्मल और साफ सुथरा हो गया। मन में कोई छल नहीं, मन में कोई कपट नहीं, मन में कोई राग नहीं, मन में कोई द्वेष नहीं, मन में कोई ईर्ष्या जलन नहीं, स्वच्छ और निर्मल मन है। गंगा के पानी की तरह पवित्र मन निर्मल है। फिर सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। फिर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर किसी कबीर परमात्मा के पीछे, किसी अल्लाह के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। पीछे पीछे हरि, हरि ईश्वर पीछे पीछे जाएगा। वो आपके पीछे, आपके साथ, आपके पीछे पीछे आपके साथ आपका ज्ञान जाएगा, आपके साथ आपके देवता जाएंगे, आपके साथ आपके परमात्मा और ईश्वर जाएंगे। कहत कबीर कबीर। फिर किसी देवता और हरि और परमात्मा के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। हरि, परमात्मा, देवता, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, जो कुछ भी नाम लेते हैं वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। हृदय में ईश्वर निवास है, ये गीता में बताया गया। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, हृदय में जब मन निर्मल हो गया, हृदय में ही, वो भी हृदय में ही है। जब हृदय है तब मन है, हृदय ना हो तो मन ही नहीं होगा। और आत्मा है तब हृदय है, हृदय है तब मन है, आत्मा केंद्र में है। सदगुरु कबीर की बातें कहां से शुरू होती है, अंतर ज्योति शब्द के नारी। अंतर ज्योति आत्मा से शुरू होती है। भगवान बुद्ध की वाणी कहां से शुरू होती है, मनोपज्ञा, मन से शुरू होता है। अध्यात्म की ऊंचाइयों को जो महापुरुष छूते हैं वो मन को रिफाइंड करते हैं, हृदय को छूते हैं, आत्मा को केंद्र में रखते हैं। और जो बाहर भगवान मानते हो मूर्ति को केंद्र में रखते हैं। अंतर इतना है, जहां से अंतिम में आपकी सारी तपस्या के परिणाम में अंतिम में जीरो हासिल आएगा, आपके जीरो, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उस जगह भगवान की तलाश है आदमी को, उस जगह भगवान ढूंढना चाहता है। आदमी की खोज, खोजते खोजते पूरा जीवन खप जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत लोग गंगा किनारे लगे हैं। एक आदमी 12 साल से हाथ उठाया है, नाखून ऐसे हो गया है, अंगुली सूख गया है। 12 साल से हाथ उठाया, हाथ नीचे नहीं किया, सूख गया अंगुली पूरा। जब कोई शरीर को क्रियान्वित नहीं किया जाए वह शरीर बेकार चला जाता है, अंग। कई लोग ऐसे हैं। एक आदमी है जो ये कठिन गर्मियों में भी आग के बगल में बैठ करके तपस्या करता है, कठिन गर्मियों में भी। एक आदमी है जो घोर ठंडी में भी खुला बदन पड़ा रहता है। एक आदमी कांटे में सोया है, तपस्या कर रहा है। एक आदमी खड़ा है, 12 साल से खड़ा ही है, सोया नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति चाहिए लोगों को। भगवान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान हम सब घट के हृदय में इसलिए हम सबको ईश्वर की तलाश है। तो ईश्वर कहाँ है, ये चीज जानना चाहिए। ईश्वर कहाँ मिल सकता है, देवी देवता कहाँ मिल सकता है। आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में देवी और देवता बनाया जा रहा है, भगवान और खुदा बनाया जा रहा है। लेकिन जो इंसान के अंदर देवी और देवता निवास कर रहे हैं
उसकी आराधना नहीं, उसकी प्रार्थना नहीं, उसका उपवास नहीं, तो जीवन में ये उत्थान नहीं किया जा सकता है। इंसान में ही भगवान दिखना चाहिए। जिस दिन आपको इंसान में भगवान दिखाई देगा, उनके प्रति आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आज प्रेम से हर आदमी दरिद्र होता चला जा रहा है, प्रेम के कंजूस सब होते चले जा रहे हैं। आदमी का धन बढ़ता चला जा रहा है, मकान दुकान बढ़ता चला जा रहा है, खेत खलिहान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन प्रेम से कंजूस होते जा रहे, हृदय विषाद से भरता चला जा रहा है। विज्ञान की देन है, देश और काल की दूरी को घटा दिया। जिन यात्राओं को हम पहले साल भर में 6 महीना में करते थे, उन यात्राओं को विज्ञान ने घंटों और 24 घंटों में करके दिखाया। लेकिन विज्ञान की देन है, आज आदमी से आदमी के दिल की दूरी भी बढ़ती चली गई। दिल से दिल की दूरी की बढ़ती चली गई। आज भाई और भाई का दिल नहीं मिल रहा है, पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, सास और बहू का दिल नहीं मिल रहा है। विज्ञान ने सब कुछ तो रूबरू किया, लेकिन सत्य तो बताया, लेकिन विज्ञान के बाद में जो धार्मिकों ने धर्म के नाम पर एक ऐसा आडंबर फेंका, एक ऐसा पासा फेंका कि विज्ञान की जो सही चीज हो आंखों में पट्टियां बन गई, सामने नहीं आ पाया। और अपने आप को हम धार्मिक कहते हैं, हम अपने आप को भगवान के मानने वाला, देवी देवता के मानने वाला कहते हैं, लेकिन सत्य चीज है जो पुरानी हमारे वेदों में, गीता में जिस बताया गया है, उन चीजों को हम पलट करके भी नहीं देखते हैं कि वास्तव में ईश्वर कहाँ निवास करता है, वास्तव में हरि और परमात्मा कहाँ हो सकता है। इन पर विशेष चिंतन करना चाहिए। ये सुंदर अवसर है। जीवन, मैंने सुबह ही कहा था, यह परिवर्तक स्थल है। इस पर आकर के आदमी बदल सकता है। यह शुभ अवसर है। अभी समय साढ़े चार हुआ है, 6 बजे तक चलेगा। कुछ देर तक मैंने कहने का प्रयास किया। अब हमारे बीच में संत श्री समेंद्र साहिब जी, आदरणीय संत श्री समेंद्र साहिब जी, कबीर मंदिर नवापारा राजिम से आपका आगमन हुआ है। आप विराजमान हैं। आपसे भी निवेदन है, करवदा प्रार्थना है कि आप फिर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की। प्रबल प्रेरणा स्रोत वंदनी संत समाज सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे आत्मी बंधुओं, ममतामयी माताओं, बहनों, ये जीवन आपका और जिंदगी आपकी। इस जीवन को आप जैसे जीना चाहते हैं आपके ऊपर है। आप स्वतंत्र हैं। जीवन में यदि आप सुख, शांति, अमन, चैन महसूस कर रहे हैं तो समझिए आपका जीवन अच्छा बीत रहा है। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। इसी के बदौलत जीवन में सुख है, शांति है, जीवन सुकून से बीत रहा है। इसके अपोजिट, विपरीत, यदि जीवन में अशांति है, तनाव है, उलझन है, परेशानी है, पीड़ा है, मन झुंझलाया हुआ है, तो ये आप जानिए कि जिंदगी के किसी ना किसी कोने पर आप गलत कर्म कर रहे हैं। ये जानने का यही तरीका है। जैसे किसी आदमी को फीवर हो जाता है, बुखार लग जाता है, तो कितनों भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, आपके फेस को, चेहरा को देखकर नहीं बता सकता कितनी डिग्री बुखार है। तो जानने के लिए क्या करता है? थर्मामीटर को मुंह पर या काख में ठोस देता है। थोड़ी देर बाद खींचता है तो पता चलता है कि हाँ 101, 102 पर है। वैसे ही आपके जीवन का थर्मामीटर है आपका कर्म।
अच्छा कर्म की ओर बढ़ रहे हो कि बुरे कर्म की ओर? मैं पहले बताया कि आप स्वतंत्र हैं, जैसा करना चाहे कर सकते, बेरोक टोक, फ्रीडम, स्वतंत्र हैं आप। लेकिन उसके अच्छे और बुरे परिणाम को भी भोगने के लिए तैयार रहिए। आपके किए हुए कर्म ही आपको सुख देता है और आपका किया हुआ कर्म ही दुख देता है। आपका कर्म यदि अच्छा है तो उसका परिणाम भी सुंदर आता है। दुखदायी कर्म है तो फिर उसका दुखद परिणाम तो आना ही आना है। आदमी सोचता है और देखता है जैसे रास्ते रास्ते चल रहा है, किसी के घर पे घुस गया या किसी के जेब में हाथ सफाई कर दिया, अगल बगल देखता है कोई देख तो नहीं रहा है। आपको गलत करते हुए सचमुच में किसी ने नहीं देखा। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, हम लोग अभी आए अपने आश्रमों से, आए तो भाई सीधे वेद प्रकाश जी के घर में गए और मान लो मैं कहीं उनके कमरे में घुसकर उसकी कमीज की जेब से 500 रुपए कहीं चुरा लिया। देखो भाई चुराया नहीं, बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। उसकी कमीज की जेब से मैं 500 रुपया चुरा लिया। मेरे साथ आए, मेरे साथी लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानते, घर के कोई नहीं जाने। अब मैं 3 दिन बाद चला गया नावपाल आश्रम, कहीं घूमते घामते वेद प्रकाश जी आए, उसकी और हमारी फेस टू फेस मुलाकात हो, आंखें चार हो, तो सबसे पहले क्या याद आएगी? इसी की जेब से 500 रुपया चुरा लिया था। कहीं घूमते घामते कहीं हमारे निरंजन भैया चले गए, भूषण भाई चले गए, अटंग से कोई चले गए जिसको मैं ना पहचानता हूं, मान लो पूछ दिया कि भाई साहब कहां से आए हो, वो जैसे ही बोलेगा अटंग, दिमाग दौड़ेगा, अरे वही गया था। तो वेद प्रकाश की भाई की जेब से 500 रुपया चुरा लिया था। ये चुराए 1 हफ्ता, महीना, दिन, 5 महीना, 5 बरिस भी बीत जाएंगे, फिर भी गलत कर्मों की छाप इतनी जबरदस्त होती है। आपने कहीं चुराया, कहीं उठाया, कुछ किया, किसी ने नहीं देखा, चलिए हम इस बात को मानते हैं, लेकिन क्या आपने नहीं देखा? क्या आप नहीं जानते कि मैंने किया क्या है? इतने लोग बैठे हैं पंडाल के नीचे, ये भी एक उदाहरण है। यहां कोई किसी की हत्या करके बैठा हो या कोई और कुछ गलत कर्म करके बैठा हो, और अभी कहीं एक ट्रक पुलिस आ जाएगी यहां पर, तो जो गलत कर्म करके बैठा होगा उसके माथे पे पसीना आ जाएगी, अरे कहीं जान तो नहीं गया, ये पुलिस कुछ मुझे ही तो न पकड़ने के लिए आई है। मन खदबदाता है, आप निर्भय नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका कर्म गलत है। इसलिए बंधुओं, जीवन को यदि निर्भय पूर्वक जीना है, जीवन में कुछ कर गुजरना है, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो जीवन को ईमानदारी पूर्वक जिए। बेईमानी करोगे, दूसरे का हक मारोगे, दूसरे का शोषण करोगे, दूसरे के जीवन में कांटे बोओगे, दूसरे के लिए गलत सोच रखोगे, गलत विचार रखोगे, तो फिर आपका जीवन सुखद नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा, कई बार अनुभव किए होंगे, दूसरे के लिए खाई खोदने वाले स्वयं गिर जाते हैं। जब कोई आदमी मरता है तो उसको तो गड्ढे में पाड़ते ही पाटने वाले, दफनाने वाले, उसके पहले जिंदा व्यक्ति को उतरना पड़ता है मुर्दा को अंदर डालने के लिए, कि स्वयं उतर जाता है। किसने देखा उतरते हुए मुर्दे को? जैसा आप बीज बोते हैं, जैसे धरती पर बीज डालते हैं, वैसे ही फसल आती है। ध्यान रखना, अभी बरसात में आप लोगों ने धान की फसल बोई थी, गेहूं काटे, मक्का काटे कि ज्वार बाजरा काटे? क्या काटे बताइए?
क्या काटे? धान ही काटे। आपने धान का बीज रोपा था, धान की फसल लगाए थे, धान की फसल लहलहाई। वैसे ही जिंदगी रूपी खेत पर इस जीवन में जैसे सोचते हो, जैसे दूसरे के साथ करते हो, वैसे ही अच्छे बुरे परिणाम आते हैं। इस जीवन को समझने के लिए जीवन को समझपूर्वक जीना होगा। जा बेजा काम करोगे, जैसे तैसे चलोगे, मर्यादा विहीन काम करोगे, पापाचार अत्याचार करोगे तो फिर जीवन तो कंटकाकीर्ण होगा, दुख से भर जाएगा। फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षणों पर, जब खाट पर, बेड पर जिंदा लाश की तरफ पड़े रहोगे, तब अपनी जवानी में किए हुए उन्माद और प्रमाद, तुम्हारा बुरा कर्म तुम्हारे हृदय के मानस पटल पर जब स्क्रीन में वो आएगा चित्र जो तूने किया है। जिंदगी भर आदमी करता क्या है? पाप बटोरता है। ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जिंदगी को जीने के लिए न जाने कैसे कैसे दुष्कर्म करते हैं। आज चंद पैसों के लिए, रुपयों के लिए लोग एक दूसरे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगता है मरते समय पूरे बैंक उठा कर ले जाएंगे, पूरे जमीन जागीर ले जाएंगे। आज कितनी लड़ाइयां हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, अहंकार टकराता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि चलो का टेढ़ो टेढ़ो। अरे नादान तो क्या अहंकार में टेढ़े होकर चलता है? किस बात का अहंकार, किस चीज का अहंकार? बड़े बड़े राजे हुए, महाराजे हुए, उनका भी ऐश्वर्य था, उनका भी रुतबा था, उनकी भी शान शौकत थी। वो राजरानियां, वो फौज फक्कड़, वो खजाने, उनकी भी अपनी मौज थी, उनकी भी अपनी जिंदगी थी। कितना रुतबा, कितना अहंकार भरा हुआ था। लेकिन आज देखना, बड़े बड़े राजे महाराजाओं की बड़ी बड़ी अट्टारी, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज खंडहर में तब्दील हो गए। देखोगे उस अवशेषों को तो नहीं लगता कि कभी यहां राजे रहते होंगे, कभी राजकाज किए होंगे। सब जमींदोज हो गए, कुछ न रहा, नामो निशान न रहा। न राजा रहे, न रानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। क्या रह जाता है? इसलिए छोटी सी जिंदगी को तरीके से, सलीके से जीना सीखे। जीवन में यदि सुखद परिणाम चाहते हो तो याद रखना, कभी किसी के जीवन में दुख हो, अशांति हो, पीड़ा हो, वो काम मत करो। दूसरे के साथ जो करते हो वही लौट कर आता है। जैसे एग्जाम्पल के मैं यहीं पर जोर से कहूं जय जय श्री राम, उसकी प्रतिध्वनि क्या आएगी? जय राजा राम। क्या आएगा? जय जय श्री राम। क्योंकि मैंने उसी की हुंकार भरा है, उसी की आवाज लगाई। तो वैसे ही जैसे करते हो, जैसे दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, जैसे तुम्हारे जीने के ढंग हैं, वैसे ही परिणाम आएगा। हमारी बेवकूफी या मूर्खता कहिए, जीवन कुछ और जीते हैं, चाल हमारी कुछ और होती है, काम कुछ करते हैं और सोचते हैं जीवन में सुखद परिणाम है। आपके गांव से मैं कुरुद जाना चाहूं तो किधर से जाऊं बताइए? आप यही खड़ा हूं, यहीं से बताइए मुझे, बताओ ना जी, किधर से जाऊं? इधर से जाना है। आपने मुझे इशारा किया इधर से जाइए। अब मैं सोचूं उधर से क्यों जाऊं? मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, अब मैं इधर चलने लगूं, जिंदगी भर चलूंगा इधर। कभी कुरुद और मेरी मुलाकात ना होगी। पूछो क्यों ना होगी? चल तो रहा हूं, इधर भी चलता तो उधर चल रहा हूं, क्योंकि मेरी दिशा गलत है, मेरी चाल गलत है, चाल बेचाल है।
सुख तो चाहते हो, शांति तो चाहते हो, लेकिन कर्म वैसे नहीं कर रहे हो। जैसे और एग्जाम्पल ले, फिर अपनी बातें समाप्त करेंगे। जैसे कहीं पर संगीत बज रहा हो, और संगीत में बज रहा है शास्त्रीय संगीत। क्या बज रहा है? शास्त्रीय संगीत का वादन हो रहा है, और कोई नृत्य करने वाला आया और शास्त्रीय संगीत का स्वर निकल रहा है, आवाजें निकल रही है, नाचने वाला आकर वहां डिस्को डांस करे। स्वर क्या बज रहा है? संगीत क्या बज रहा है? शास्त्रीय संगीत का। और कोई आकर उसमें डिस्को डांस करे तो मेज खाता है क्या? और कहीं पर डिस्को डांसर कोई शास्त्रीय संगीत में नाचे, भाई अलग अलग पार होता है। नचौड़ी पार चलता है, नचौड़ी पार की अलग नचाई होती है। मेज नहीं खा रहा है, उससे अलग हटकर कर रहे हो। जैसे संगीत वाले तबला की आवाज अलग निकले, हारमोनियम की अलग निकले, पाइट की अलग निकले, आर्गन का अलग निकले, उस संगीत में आनंद आएगा? कहोगे बंद करो यार, ये सब क्या चीज है। जब एक स्वर में, एक ताल में जब बजती है तो वही संगीत में लोग आनंद मग्न हो जाते, बड़ा भाता है, कानों को अच्छा लगता है। वो गीत और संगीत आदमी को प्रभावित करता है। कब? जब सात स्वर स्वर पे बजता है। वही जीवन के साथ देखिए, इधर हमारी माताएं बहनें बैठी है, बोलो सदगुरुदेव की। हमारी माताएं बहनें बैठी है, जितनी माताएं बैठी है लगभग सभी हमारी माताएं बहनें जो भी पहनी है सब मैचिंग मिला हुआ, मैचिंगदार साड़ियां। जैसे साड़ी वैसे ब्लाउज, वैसे नेल पॉलिश, वैसे चूड़ियां, वैसी बिंदी। कितनी बहनें चप्पल भी वैसे पहन लेती है। एक रंग, एक मैचिंग, देखने में भी सुंदर लगता हो तो गनीमत है। उसकी मांग की सिंदूर रेड या ऑरेंज, नहीं तो वो भी नीला पीला काला होता है। सोचो जरा, कल्पना करके कितना अच्छा लगता है। पीली साड़ी पे पीली सिंदूर लगाती, काली साड़ी में काली, और रंग में और। मेरी माताओं बहनों, इस धरती को स्वर्ग बनाने में आप लोगों का हाथ है। यदि मेरी माताएं जग जाएं, ये मां बहनें जग जाएं, तो इस धरती पर, घर परिवार पर स्वर्ग का अवतरण होने में जरा भी देर नहीं लगेगा। जितने सदस्य हैं घर के, सब में तालमेल हो, सब एकजुट होकर रहें। अभी भगवान की चर्चा कर रहे थे हमारे पूज्य गुरु भाई लोग। अरे सबसे बड़ा देवालय, सबसे बड़ा मंदिर तो आपका घर है। सबसे बड़ा तीर्थ मां की गोद है। समझ पाए तब देवी देवता भगवान भवानी मनाने में जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हकीकत में देवी कौन है समझने वाले कुछ चंद लोग हैं। और जहां से समझ पड़े, जहां से समझने की शक्ति आए, जहां से ऊर्जा मिले, जहां से एनर्जी मिले, उन जगहों में तो आप बैठते नहीं हो, उधर कभी ताकते नहीं हो, नजरें नहीं जाती। साधु संतों को तो बकवास समझते हो। अधिकतम लोगों की यही है, मन की लापरवाही, मन का बेचालपन आदमी को जीने नहीं देता, जीवन का मजा नहीं आता। जिंदगी तो मिली, प्रकृति का अनुपम वरदान तो मिला, लेकिन उसने जिया कहां? आपके हाथ में हीरा लगा, बस भरे हो जेब में, तिजोरियों में, कभी आपने भुनाया नहीं, भूख से मर रहे हो, तो रुपये पैसे रखने का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा देवालय, सबसे बड़ा मंदिर आपका घर है, जहां पर मां रूपी देवी, पिता रूपी देवता विराजमान है। दरअसल हमारे माँ बाप की गलती है, जिन्होंने हमारे बाप को, हमारी माँ को देवी देवता नहीं बताए। बस बाहर बाहर, अभी तो आ रहा है चैत्र नवरात्र, देखना कितनी भीड़ हो जाएगी मां के भक्तों का। लाल चंदन, पैर पे चप्पल नहीं, कमर ढीली हो जाती एक हफ्ता ना खाने से। कितनी भक्ति चलती है पूछो मत। लेकिन एक नजर भारत की ओर, अपनी मातृभूमि की ओर, इस धरती पर होने वाली घटनाओं को तो देखो।
एक दिन भी का ऐसा समाचार न्यूज नहीं है जहां पर मां बहनों की बलात्कार की घटना न घटती। अरे कैसे भक्त हो, वो बेजान मूर्तियों के, मिट्टी और पत्थरों के सामने भक्ति दिखाने से क्या खाक होगा। जिन मां बहनों, जिंदी जागती ये माताएं, ये बहनों, यही तो जगदम्बा है। अरे यही तो काली है। जो जीती जागती मां बहनें जगदम्बा काली है, उसके साथ तू छेड़खानी, बलात्कार, आए दिन अनहोनी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कैसे हम देवी के पुजारी, कैसे माने हम? जो देवी एक मक्खी नहा सके, सुनने में जरा थोड़ा सा करवाहट लगता होगा, लगने तो अच्छी दवाई, अच्छी मेडिसिन कड़वी ही होती है, और खाओगे तो सेहत अच्छी होती है, स्वास्थ्य ठीक होता है, तबीयत अच्छी होती है। कुछ सेवन करो। जहां पर कुछ नहीं होता, इस जगदम्बा से, इस मां से बढ़कर कोई देवी हो तो मुझे बताना। ये शेरों वाली, लाटा वाली, जोता वाली, अरे इस मां के सामने का, जिस मां ने हमें 9 माह गर्भ में रखा, प्रसव की असा पीड़ा सही, अब के बच्चे उस मां का छटपटाना, उस प्रसव पीड़ा के समय असह दर्द को कहां समझ पाते। अब तो जितनी माताएं बहनें सबकी डिलीवरी हॉस्पिटल पे हो रहा। चेक कराने गए, डॉक्टर बता दिया बच्चे उलट गए, बच्चे फंस गए, गंदा पानी पीने वाला, जी घबरा जाता है, क्या होगा भगवान। चलो भाई ऑपरेशन करो, फाड़ो बच्चा बाहर। हमने सुना कई माताएं बहनों का प्रसव पीड़ा की वेदना उस कमरे से बाहर आती थी, बड़ा दर्द होता था। इसीलिए तो बच्चे आज हृदय विहीन हो गए, मां बाप के प्रति श्रद्धा नहीं जग पा रही, मां के दर्द को, बाप के दर्द को समझने वाला नहीं है आज। जैसे ही शरीर में शक्ति आई, मम्मी पापा को कहते हैं बाय बाय। आज मम्मी पापा को बाय बाय कर रहे हो, टाटा कर रहे हो, बेटा तू भी तो एक दिन बाप बनेगा। ये काले बाल वाले हमारे बुजुर्ग, सफेद बाल वाले हमारे बुजुर्ग दिख रहे, हर एक जमाना रहा, इनके भी काले घने मुलायम बाल थे। हम जवानों को हंसी आती है इन बूढ़े बुजुर्ग बाबाओं को देखकर, उसकी लड़खड़ाते हुए हाथ पांव, शिकन भरे चेहरे। अरे कभी किसी जमाने में ये भी जवान थे, ये माताएं जवान थी, इनको भी आंखों में चश्मा ना था, कान से ठीक ठाक सुनाई दिया करता था। इन बूढ़े बाबाओं के भी नाज नखरे रहे जवानी में, बार बार दर्पण में चेहरा देखा करते थे, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली भी लगा लिया करते थे। लेकिन आज कहोगे बाबा थोड़ा चेहरा देख लो, कहेगा रे चल हटा, अब मन नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता ही चला जाता है, पता नहीं चलता कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए प्यारे बंधुओं, सुंदर कर्म करो, अच्छा जीवन जियो। जीवन मिला उदास हरदास परेशान होने के लिए ही, हंसिए मुस्कुराइए, हर जीवन के हर परिस्थितियों में आपके होठों पे मुस्कान हो। समस्याएं, समस्या से जूझने का साहस रखो, ताकत रखो, जज्बा रखो, तभी कहीं जाकर सुंदर जीवन होगा। जितने भी महापुरुष हुए जिनका नाम आपके जुबां पर है, सभी महापुरुष इसी प्रतिकूल परिस्थितियों को रौंदते हुए आगे बढ़े। तो आपके जीवन में भी दुख आए, अशांति आए, पीड़ा आए, घबराइए मत, कोई भी चीज स्थायी नहीं होता है। आज 5/3/2025, कल भी वही रहेगा क्या? नहीं, आज की सुबह का मनोरम दृश्य, स्वस्थ वर्धक हवा, शांत वातावरण, जिन्होंने कभी सूर्यास्त से पहले उठकर देखा होगा वो जानता है उस समय कितने मनोरम सीन और दृश्य और आनंद आता है। लेकिन 10 बजते बजते सब कुछ अनसुहाता हो जाता है, 10 का शाम तक नहीं रह जाता, बदलते रहता है, कभी खुशी तो कभी दुख, कभी दाएं पैर आगे तो कभी बाएं पैर आगे। कितने लोगों को याद है आज सुबह उठे तो कौन सा पैर आगे रखे थे? याद है किसी को? कल याद करके आना। आगे पीछे करते करते कितने किलोमीटर दूर किया। देखो भी कभी भी जिंदगी में दोनों पैर एक साथ उठा चलने की कोशिश मत करना, नहीं पीठ के बाहर गिरोगे, हड्डी वड्डी टूटेगी तो मेरी जवाबदारी नहीं। ऐसे कभी सुख आगे
तो कभी दुख पीछे, कभी दुख आगे तो सुख पीछे। इसी का नाम जीवन है और इसी के नाम जिंदगी। तो कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, नहीं तुम पर जुर्म है ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को सुधारिए, वही तो भगवान है। कर्म ही पूजा है। घरों में दीवारों में लिखते हो, कहीं लिखते हो, कर्म ही पूजा है। मंदिर मस्जिद की पूजा तो दूर हो, यदि आपका कर्म अच्छा है, आप मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, किसी भगवान भवानी को नहीं मनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कर्म सुंदर हो, जिंदगी बेटर बनाइए। ये दुखी और उदास, निराश, परेशान होकर जीने के लिए जीवन नहीं मिला है। हंसने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य। कभी देखो अपने घर के गाय बैल भैंस घोड़े कुत्ते को हंसते हुए? किसी ने देखा हो तो बताइए। अपने विचारों को, अपनी सोच को आदान प्रदान करते हैं मनुष्य सौभाग्यशाली। श्रेष्ठ जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन कल्याण की भूमिका में हो, योग भूमिका में हो। आपकी जिंदगी, आपका जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है, आप पर निर्भर करता है। कोई भगवान, कोई भवानी आपके जीवन का उद्धार कर देगा। यदि इस सोच में हो तो सोच को बदल डालिए, उस भूल में मत जियो। बीते ताहि विसार दे, आगे की सुधी। जो क्षण, जो पल, जो घड़ी, जो समय, जो अवसर बीत गए सो बीत गए, लेकिन बची हुई जिंदगी को खुशनुमा बनाए। आइए इस महायज्ञ में संकल्प करें कि अपने जीवन को हम बेहतरीन ढंग से जिएंगे। जिस ढर्रे में, जिस लहजे में, जिस पटरी पर आपकी जीवन की गाड़ी भग रही थी, उससे और बेहतरीन बनाएं। जितना सुख और शांति से जी रहे हैं, जितनी प्रसन्नता से जी रहे हैं, उसको और प्रसन्नता को और बढ़ाएं, खुशी के क्षणों को बढ़ाएं। हर बात पे, हर समय, हर वक्त बस प्रसन्न ही प्रसन्न रहिए। फिर देखना नाचने लगोगे, खुमारी छा जाएगी, आनंद आएगा, तब समझोगे जीवन फिर रिलैक्स महसूस। तो जीवन को यदि अच्छा जीना है तो कर्मों का सुधार करें। जा बेजा सोच न रखें, बस एक ही भाव, आत्मा भाव में जीने का प्रयास करें। जितने अपने करीब होगे उतने जीवन में आनंद आएगी, मस्ती छाएगी। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूं। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय।